आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीमा ज्ञान के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अक्सर खेतों के विवादों का कारण और समाधान दोनों सीमा ज्ञान ही है। पूर्व में सीमा ज्ञान के लिए आवेदन हेतु ऑफलाइन प्रक्रिया होती थी, जिसमें तहसील कार्यालय में जाकर किसान आवेदन करता था और फीस जमा करवाने के उपरांत ही उसे आदेश मिलते थे। किंतु अब सरकार के द्वारा फ़ीस माफ़ कर दी गई है और प्रक्रिया भी ऑनलाइन कर दी गई है, तो आप घर बैठे ही सीमा ज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सीमा ज्ञान के लिए आवेदन आप तभी करें जब अति आवश्यक हो। अनावश्यक सीमा ज्ञान विवादों का कारण बन सकता है। और ध्यान रखें कि जब आप खुद का खेत और आस पड़ोसियों के खेत खाली हो तभी आवेदन करें। फसल होने के कारण आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। इन आवेदन कैसे करें? सबसे पहले गूगल पर लिखेंगे अपना खाता। उसके बाद सबसे पहले जमाबंदी वाले पर क्लिक करेंगे। जमाबंदी नामांतरण है, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप अपने खेत की जमाबंदी डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड की हुई है पहले तो उसके आधार पर आवेदन कर दिया जाएगा, अन्यथा आप इसी के माध्यम से डाउनलोड कर लें। जैसे ये एक खेत की जमाबंदी डाउनलोड है। अब हम पुनः इसी पर होम पेज पर आकर इस सीमा ज्ञान के लिए आवेदन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे पहले ज़िला, फिर तहसील और फिर उस गांव जहां ज़मीन स्थित है उस गांव को सिलेक्ट कर लेंगे। पटवार हल्का अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये देखना है कि फसल खड़ी है नहीं अथवा नहीं है। यदि आप खड़ी फसल में आवेदन करोगे तो आपको ये तिथि अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी कि फसल कब कट जाएगी, यानी खेत खाली कब होगा, ये रिकॉर्डेड इसमें दर्ज करना पड़ेगा। इसलिए आप खेत खाली हो तभी आवेदन करें। उसके बाद आवेदक का नाम, आवेदक समय जीवित होना ज़रूरी है, अन्यथा आवेदन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद पिता का नाम, ये जानकारी पूर्णतः सही होनी चाहिए। और जो जमाबंदी का खाता है वो सिलेक्ट करें। खाता सिलेक्ट करने के बाद आपका मुरबा नंबर वही दिखाएगा जो इस खाते में है, या खसरा नंबर है, या 2 मुरबे 4 मुरबे जितने हैं उनके पत्थर नंबर दिखाएगा। उसके बाद मुरबा नंबर ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद जो किले हैं वो आपको दर्ज करने होंगे, किन किन किलों का सीमा ज्ञान करना है। जितने बीघों का सीमा ज्ञान करना है उनको सिलेक्ट कर लें, और जो चिपते हुए बीघे हैं केवल उन्हीं का सीमा ज्ञान करवाएं, अलग अलग बीघों का सीमा ज्ञान न करवाएं। अब यहाँ चेक कर सकते हैं अपने कि कौन कौन से जो बीघे है वो हमने सिलेक्ट किए हैं। यदि कोई रह गया है तो उसे हम और दर्ज कर लेंगे। ध्यान रखें खेत पूरी तरह जुड़ा हुआ होना चाहिए सीमा ज्ञान जिसका करवाना है। उसके बाद आवेदक का पता, जहां आवेदक निवास करता है, ये कोई आवश्यक नहीं है कि जहां ज़मीन हो वही एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद इसमें ये पूछा गया है कि खेत में कोई विद्यमान चिन्ह है अथवा नहीं, जैसे पत्थर या कोई मुश्किल पॉइंट जहाँ से सीमा ज्ञान किया जाना है। अगर है तो यहाँ लिख दें, अन्यथा ना लिखें। अगर पत्थर है मौजूद तो पत्थर का हवाला दे दें, अन्यथा खाली छोड़ दें। उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पर OTP आएगी, और पटवारी हल्का भी आपको फ़ोन के द्वारा, इसी नंबर के द्वारा ही आपसे जानकारी लेगा और जानकारी देगा कि कब सीमा ज्ञान करेंगे अथवा क्यों नहीं करेंगे। ये सही भरें, यानी प्रार्थी का या प्रार्थी के घर का कोई नंबर होना चाहिए ताकि उनसे संपर्क हो सके। उसके बाद इसके ऊपर OTP आएगी। OTP लगाने के बाद आपका आवेदन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक टोकन नंबर मिलेगा,
टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आपको टोकन नंबर प्राप्त होगा। उस टोकन के द्वारा आप अपने आवेदन की जो स्थिति है वो जान सकते हैं। इसके लिए हम वापस होम पेज पर आएंगे और यहाँ देखें कि सीमा ज्ञान या जो आवेदन की स्थिति है वो देखेंगे। आवेदन की स्थिति खोलें और उसके बाद इसमें टोकन नंबर लगाएं। ऊपर टोकन नंबर लगाने के बाद नीचे दो ऑप्शन है कि आपने आवेदन किसके लिए किया था, नामांतरण के लिए किया था या सीमा ज्ञान के लिए। तो सीमा ज्ञान वाला सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ें। अगर आपका आवेदन हुआ है तो यहाँ आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई है। इस प्रकार आप ऑनलाइन सीमा ज्ञान के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब सीमा ज्ञान के आवेदन के उपरांत हल्का पटवारी किस विधि से पैमाइश करेगा और पैमाइश में क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं, उसके बारे में एक वीडियो अलग से बनाई जाएगी। धन्यवाद।